हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। हमारी आज की कहानी का नाम है थप्पड़। अंदरूनी आंगन में दोपहर का सन्नाटा पसरा हुआ था। छत से छनकर आती धूप आंगन के कोने में रखे तुलसी के चौरे पर पड़ी थी। घर के भीतर का वातावरण भारी और बोझिल था। रसोई से सब्जी में तड़के की महक आ रही थी, लेकिन माहौल में प्यार और अपनापन कहीं खो गया था। भाभी रीना चुपचाप चौके में बर्तन धो रही थी। उसकी आंखों में नींद की कमी और चेहरे पर थकान साफ झलक रही थी। सुबह से ही वह कामों में लगी थी। झाड़ू पोछा, बच्चों का टिफिन, सास के लिए दवाइयाँ और अब खाना। इतने में सास शारदा देवी गुस्से में रसोई में आ धमकी, अभी तक दाल नहीं चढ़ी, तुझे काम करने में हमेशा इतनी देर क्यों लगती है। रीना ने डरते हुए कहा, मम्मी जी, गैस का सिलेंडर खाली हो गया था, नया लगाना पड़ा, उसी में समय लग गया। बस इतना सुनते ही शारदा देवी का पारा 7वें आसमान पर पहुंच गया। बहाने बनाने में तू माहिर है, काम में कभी मन लगाया होता तो घर यूं बिखरा बिखरा ना दिखता। उन्होंने बिना कुछ सोचे समझे पास खड़ी रीना के गाल पर एक के बाद एक तड़ातड़ 3-4 थप्पड़ जड़ दिए। रीना कुछ बोल भी नहीं पाई। उसका चेहरा जलने लगा, आंखों से आंसू छलक पड़े। कमरे में सन्नाटा छा गया। इतना सब करने के बाद शारदा देवी शांतिपूर्वक चौकी से बाहर निकली और हाल में बैठकर आराम से खाना खाने लगीं, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। यह दृश्य घर की बहू ने ही नहीं, बल्कि ऊपर वाले कमरे से नीचे उतर रही पूजा ने भी देखा। पूजा शारदा देवी की बेटी थी, जो मायके कुछ दिनों के लिए आई हुई थी। उसका दिल दहल गया। वह चुपचाप माँ के पास बैठ गई। खाने की थाली में हाथ डालते हुए उसने धीमे सुर में कहा, मम्मी आप ये क्या कर रही हैं। भाभी से ऐसी बेरहमी। शारदा देवी ने बिना माथे पर सिकन लाए थाली में निवाला रखते हुए कहा, देख बेटी, तू थोड़े दिन के लिए आई है, इन घरेलू मामलों में ना ही पड़े तो बेहतर है। घर कैसे चलता है, सास बहू का रिश्ता कैसा होता है, ये तू नहीं समझेगी। पूजा की आंखों में गुस्सा और दुख दोनों थे। उसने सामने बैठी भाभी को देखा, जो अपने आंसू पोंछते हुए चुपचाप फिर से बर्तनों में जुट गई थी। पूजा का दिल चीख चीख कर कह रहा था कि ये अन्याय है, लेकिन उसने कानों में माँ की कठोर आवाज़ गूंज रही थी, इस मामले में मत पड़, अच्छा होगा। पूजा देर रात तक सो नहीं पाई। माँ के शब्द उसके कानों में बार बार गूंजते रहे, देख बेटी, तू थोड़े दिन के लिए आई है, इन बातों में मत पड़। लेकिन क्या वह सचमुच चुप रह सकती थी। पूजा जानती थी कि उसकी भाभी रीना ने इस घर में कितनी मेहनत की थी। जब से रीना ब्याह कराई थी, घर के छोटे बड़े काम उसी ने संभाले। पिताजी का देहांत जल्दी हो गया था, भाई लोग काम में व्यस्त रहते थे और माँ का स्वभाव तो सबको मालूम था, गुस्सैल और हुक्म चलाने वाली। ऐसे में घर का पूरा बोझ रीना पर ही आ गया था। उस दिन जब माँ ने थप्पड़ मारे, पूजा को लगा जैसे किसी ने उसके दिल पर वार कर दिया हो। उसने सोचा, क्या घर चलाने का यही तरीका है, प्यार और सम्मान की जगह सिर्फ गालियाँ और मारपीट। रीना के लिए ये पहली बार नहीं था। उसकी आंखों में थकान और चेहरे पर खामोशी की लकीरें बहुत कुछ कहती थीं। वह जानती थी कि उसके साथ ज्यादती हो रही है, लेकिन वह बोल नहीं सकती थी, क्योंकि एक बार जब उसने विरोध किया था, तब शारदा देवी ने पूरे मोहल्ले में ताने कस दिए थे, बहू तो सिर चढ़ गई है, सास को जवाब देती है। तब से रीना चुप रहना ही बेहतर समझने लगी थी। लेकिन पूजा अलग थी। उसका मायका और ससुराल दोनों में पढ़ाई लिखाई का माहौल रहा था। वह हमेशा सही गलत की कसौटी पर सोचती थी। उसे यह सब देखकर लगता था कि माँ धीरे धीरे न केवल भाभी का आत्मविश्वास तोड़ रही हैं, बल्कि घर का माहौल भी जहरीला बना रही हैं। अगले दिन सुबह रीना फिर जल्दी उठकर घर के कामों में लग गई, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। उसके हाथ तेजी से चलते, लेकिन दिल अंदर ही अंदर काँप रहा था। पूजा चुपचाप देख रही थी। वह चाहकर भी कुछ कह नहीं पा रही थी। माँ का डर, घर की परंपरा और बहू की चुप्पी सब मिलकर उसे बांध रहे थे। नाश्ते की मेज पर जब सब बैठे, शारदा देवी ने ताने कसने शुरू कर दिए। अरे रोटियां ठंडी क्यों हैं, बहू का ध्यान तो कहीं और ही रहता है, जब से आई है घर का सुकून छीन लिया है। रीना बिना कुछ बोले रोटियां बदलकर फिर से गर्म करने चली गई। पूजा को गुस्सा आया। उसने माँ से कहा, मम्मी, भाभी अकेले ही तो सब काम करती हैं, आप उनकी मदद करने की जगह हर समय डांटती क्यों रहती हैं। माँ का चेहरा तमतमा उठा। तो फिर वही बात, मैंने कहा ना पूजा, तू इन बातों में मत पड़, ये घर का मामला है, बहू को समझना होगा कि घर कैसे चलता है। सास का हक होता है डांटना फटकारना, तभी बहू सीधी रहती है। पूजा ने गहरी सांस ली। उसे लगा मानो माँ एक ऐसे चक्रव्यूह में फंसी हैं, जहाँ से बाहर निकलना उन्हें आता ही नहीं। उस रात रीना आंगन में तुलसी के पास बैठी थी। उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन वह किसी से कुछ कह नहीं सकती थी। पूजा धीरे से उसके पास आई और बोली, भाभी आप इतनी चुप क्यों रहती हैं, कम से कम भाई को तो बताइए, उन्हें पता लगेगा कि आपके साथ क्या हो रहा है। रीना हल्की मुस्कान के साथ बोली, पूजा, जब बेटा अपनी माँ की सच्चाई जानता भी हो तो भी वह कुछ नहीं कर पाता।
अगर मैं शिकायत करूंगी तो माँ उसे भी मेरे खिलाफ कर देंगी। बेहतर यही है कि मैं सह लूँ। यही मेरी किस्मत है। पूजा की आंखें भर आईं। वह सोचने लगी, क्या सचमुच यही औरतों की नीति है? क्या एक बहू को बस सहना ही पड़ता है? दिन बीतते गए। घर का माहौल वैसे ही चलता रहा। रीना का काम, सास का गुस्सा और पूजा की बेचैनी। लेकिन एक दिन सुबह की घटना ने सबको हिला दिया। रीना रसोई में खड़ी रोटियां बना रही थी। तभी अचानक उसका सिर चिकराने लगा और वह जोर से गिर पड़ी। बेलन हाथ से छूटकर फर्श पर लुढ़क गया। आवाज सुनकर सब दौड़े। शारदा देवी ने घबराकर कहा, अरे ये क्या हो गया बहू को? पूजा ने तुरंत पास जाकर रीना को संभाला। उसका चेहरा पीला पड़ गया था, सांसें तेज चल रही थी। पूजा ने झटपट भाई राजेश को बुलाया। राजेश ने तुरंत ऑटो लिया और रीना को अस्पताल ले गए। डॉक्टर ने जांच के बाद कहा, इन्हें कमजोरी और तनाव दोनों ही बहुत ज़्यादा हैं। शरीर में खून की कमी भी है। अगर ध्यान न दिया गया तो गंभीर स्थिति हो सकती है। राजेश के पैरों तले जमीन खिसक गई। डॉक्टर साहब, ऐसा कैसे? रीना तो रोज घर का सारा काम करती है। डॉक्टर ने गहरी नज़र से देखते हुए कहा, काम ही तो ज़्यादा कर रही है। बिना आराम, बिना पोषण और ऊपर से मानसिक दबाव। शरीर एक हद तक ही सहन करता है। अस्पताल से लौटते वक्त पूजा चुप थी, लेकिन उसके मन में आग जल रही थी। वह सोच रही थी, क्या माँ को अब भी समझ नहीं आएगा? क्या उन्हें नहीं दिख रहा कि उनकी कठोरता ने भाभी को बीमार कर दिया है? घर पहुँचते ही राजेश ने माँ से बात की। माँ, रीना की तबीयत बहुत खराब है। डॉक्टर ने कहा है कि उसे आराम और अच्छा खाना चाहिए। लेकिन शारदा देवी ने हंसते हुए कहा, अरे डॉक्टर तो हमेशा बढ़ा चढ़ा कर बोलते हैं, औरत जात तो काम के लिए ही बनी है। आराम करेगी तो घर कैसे चलेगा? पूजा अब चुप ना रह सकी। उसने गुस्से से कहा, माँ आप समझ क्यों नहीं रही? रीना भाभी इंसान है, कोई मशीन नहीं। आप रोज उन्हें ताने देती हैं, मारती हैं और कहती हैं घर ऐसे चलता है। घर प्यार से चलता है माँ, ना कि थप्पड़ों से। शारदा देवी तमतमाकर बोली, तू अपनी माँ से ऊंची आवाज़ उठा रही है? तू कब से बहू की वकील बन गई? पूजा का गला भराया। अगर सच्चाई कहना गुनाह है तो हाँ, मैं वकील हूँ। माँ, आपने भाभी को इंसान की तरह कभी नहीं माना। आपने सिर्फ उन्हें नौकरानी समझा। लेकिन अब मैं ये सब और नहीं देख सकती। उस रात पूजा ने चुपचाप भाभी से वादा किया, आप अकेली नहीं हैं, चाहे जो हो जाए मैं आपके साथ हूँ। अब ये सिलसिला बंद होगा। रीना ने आंसू भरी आंखों से पूजा को देखा। बेटी, तू तो कुछ दिनों की मेहमान है। जब तू चली जाएगी तब मैं फिर अकेली रह जाऊंगी। पूजा ने दृढ़ आवाज में कहा, नहीं भाभी, इस बार मैं माँ को बदल कर जाऊंगी। अगर नहीं बदली तो मैं चुप नहीं बैठूंगी। अगले दिन पूजा ने भाई राजेश को सब साफ साफ बताया, भैया, भाभी की हालत सिर्फ काम और कमजोरी की वजह से नहीं है। ये माँ का रोज रोज का अपमान और मारपीट है जिसने उन्हें तोड़ दिया है। अगर आप अब भी चुप रहेंगे तो उनका जीवन खतरे में पड़ जाएगा। राजेश स्तब्ध रह गया। वह जानता था कि माँ सख्त स्वभाव की हैं, लेकिन यह सब इतना गहरा है उसने कभी सोचा ही नहीं था। वह चुपचाप कमरे से बाहर निकला और माँ के पास जाकर बोला, माँ अब बहुत हो चुका। अगर आपने फिर कभी रीना को हाथ लगाया या ताने दिए तो मैं पुलिस तक जाने से नहीं हिचकूंगा। बहू हमारी जिम्मेदारी है, नौकरानी नहीं। शारदा देवी यह सुनकर सन्न रह गईं। उन्हें पहली बार एहसास हुआ कि उनके अपने बेटे ने ही उनके खिलाफ आवाज़ उठा दी है। पूजा ने उसी पल ठान लिया था, अब कहानी का रुख बदलेगा। यह संघर्ष आसान नहीं था, लेकिन एक मोड़ आ चुका था। राजेश की सख्त आवाज़ सुनकर शारदा देवी कुछ देर तक स्तब्ध रह गईं। जिन बेटों को उन्होंने हमेशा अपने काबू में रखा था, वहीं अब उनके सामने खड़े होकर कह रहे थे, बहू को हाथ मत लगाना। उस रात शारदा देवी को नींद नहीं आई। वे पलंग पर लेटी, लेकिन दिमाग में बीते सालों की तस्वीरें घूमती रहीं। रीना की शादी का दिन याद आया। कितनी हंसती खिलखिलाती लड़की आई थी, और आज वहीं रीना उनकी वजह से बीमारी की कगार पर पहुंच गई थी। उनके कानों में पूजा के शब्द गूंजते रहे, घर प्यार से चलता है माँ, थप्पड़ों से नहीं। सुबह जब रीना रसोई में काम कर रही थी, शारदा देवी धीरे धीरे उसके पास आईं। उनका स्वर आज नरम था, बहू तू रहने दे, मैं बना लेती हूँ। रीना चौंक गई। सालों में पहली बार उसकी सास ने उसे इस तरह बात की थी। रीना ने धीरे से कहा, नहीं मम्मी जी, मैं कर लूँगी। शारदा देवी ने गहरी सांस ली और कहा, बहू मैंने तुझ पर बहुत सख्ती की। मुझे लगा यही मेरा हक है, लेकिन अब समझ में आ रहा है कि मैंने गलती की। तू भी मेरी बेटी जैसी है। रीना की आंखें भर आईं। पूजा और राजेश दरवाजे पर खड़े यह सब देख रहे थे। धीरे धीरे घर का माहौल बदलने लगा। अब रीना को हर काम अकेले नहीं करना पड़ता। राजेश भी कामों में हाथ बटाने लगा। पूजा जब तक वहां रही, उसने माहौल को और भी संतुलित किया। सबसे बड़ा बदलाव शारदा देवी के व्यवहार में आया। अब वे डांटने के बजाय समझाने लगीं। थप्पड़ों की जगह प्यार ने ले ली। एक दिन शाम को आंगन में सब साथ बैठे थे। चाय बनाकर रीना लाई। शारदा देवी ने कप लेते हुए कहा, बहू तेरे हाथ की बनी चाय सबसे स्वादिष्ट है। पहले क्यों नहीं महसूस किया? पता नहीं,
रीना ने हल्की मुस्कान दी। पूजा ने भाभी की ओर देखा। उसकी आंखों में संतोष था। कुछ दिन बाद पूजा को वापस ससुराल जाना था। विदा होते वक्त उसने माँ का हाथ पकड़कर कहा, माँ, रिश्ते कभी थप्पड़ों से नहीं चलते। अगर चलाना है तो बस प्यार और सम्मान से। शारदा देवी की आंखों से आंसू बह निकले। उन्होंने पूजा को गले से लगा लिया और कहा, बेटी, तूने मुझे आईना दिखाया। अगर तू न होती तो मैं शायद कभी अपनी गलती नहीं मान पाती। रीना ने उस दिन आंगन में तुलसी के सामने दीपक जलाया। वह सोच रही थी, कभी कभी एक आवाज़ ही काफ़ी होती है बदलाव लाने के लिए। पूजा की आवाज़ ने न सिर्फ मुझे बचाया बल्कि इस घर को भी बचा लिया। आंगन में दीपक की लौ टिमटिमा रही थी, जैसे अंधेरे को चीरकर उजाले की ओर बढ़ रही हो। सीख कहानी यह सिखाती है कि परिवार में सम्मान और प्यार ही सबसे बड़ी नींव है। जहाँ अपमान और हिंसा होगी वहाँ रिश्ते धीरे धीरे टूटते हैं, लेकिन अगर कोई साहस जुटाकर अन्याय के खिलाफ खड़ा हो जाए तो बदलाव संभव है। आशा करती हूँ दोस्तों आपको हमारी कहानी ज़रूर अच्छी लगी होगी। कहानी अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। फिर मिलते हैं दोस्तों अगली कहानी में। तब तक के लिए धन्यवाद।